कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अपन पढ़ने वाले। गुड इवनिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को पढ़ने का जो सिंपल तरीका है वो समझना है। कॉपी बंद कर लो, सभी कॉपी बंद कर लो, कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ उस पे ध्यान दो अभी, ठीक है। तो इसके लिए, इसको पढ़ने के लिए आप लोग को थोड़ा सा मैं आपको 11th का रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। 11th क्लास में हम फाइनल अकाउंट जो बनाते थे, सबसे पहले क्या अकाउंट बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, थोड़ा सा आप लोग को यहाँ मुझे बताना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आते थे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बताओ क्या क्या आता था। इधर क्या आता था? बाय सेल्स। फिर क्या आता था? बाय 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 सेल्स रिटर्न छोड़ो, मतलब एक एक चीज नहीं, बाय क्या मेजर? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। इधर क्या आता था? टू ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं पहले। ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू, और क्या? वेजेस है, कैरेज इनवर्ड, है ना। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल देता हूं मैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्लीज सभी इधर ध्यान दो। फिर इससे मान के चलो अपन आया क्या हमारा यहाँ पे? आया टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट आया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ पे ट्रांसफर करते थे, क्या बोल के? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बाय ट्रेडिंग अकाउंट। और क्या बनाते थे यहाँ पे? पी एंड एल अकाउंट। ये हमारा पी एंड एल अकाउंट होता था। यहाँ पे क्या क्या आता था? टू, बताओ कुछ एक दो। सैलरीज, टू रेंट, टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो भी है, ठीक है, मिसलेनियस वगैरह, ठीक है, एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह पूरा, ठीक है। एक एक अपन आइटम नहीं लिख रहे हैं, मोस्टली सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आते थे। फिर यहाँ पे क्या आता था? बाई। बाई कौन सा इनकम? इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आता था? कमीशन। कमीशन, चलो ठीक, कमीशन है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट किया तो उससे पैसा आएगा। बाय डिविडेंड भी आता था। बाय डिविडेंड, ठीक है, बाय डिविडेंड। और अगर कोई आपने एसेट वगैरह बेचा है ना, कोई एसेट वगैरह बेचा है तो उससे प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल। यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू लॉस ऑन सेल। टू लॉस ऑन सेल, ठीक है। और क्या आ जाता था? टू यहाँ पे इंटरेस्ट। यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और क्या आ जाएगा? टू टू क्या बोल सकते हैं? राइट ऑफ वगैरह, डिस्काउंट्स वगैरह, यस डिस्काउंट्स वगैरह भी आएगा। टू राइट ऑफ कुछ आपके एसेट्स है उसको आप राइट ऑफ कर रहे हो, कुछ इनटेंजिबल एसेट्स है उसको आप राइट ऑफ कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आ जाए, लॉस हो गया। टू और क्या आ जाता है यहाँ पे? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, भैया टैक्स जो भी हमको प्रॉफिट होगा उसमें से पहले ही जो उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो आपको पहले से पता हो जाता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। और इसके अलावा भी दो चार चीजें और आ सकती है, और मान के चलो ये पूरा यहाँ पे हमारा पी एंड एल अकाउंट क्लोज हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास टू नेट प्रॉफिट। टू क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। अब उसके बाद यहां तक आपने 11th क्लास में पढ़ा, फिर 12th क्लास में क्या पढ़ा? नेट प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करते हो?
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय क्या बोल के, पी एंड एल अकाउंट बोल के। अप्रोप्रिएशन में क्या क्या लेते हो आप? पार्टनर को जो जाता है ना, पार्टनर को जो भी पैसा देना होता है, सैलरी, वेजेस, कमीशन वगैरह जो भी देना रहता है। तो यहाँ पे मैं कंपनी की अगर मैं बात करूं, कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी जो है वो अपने मालिक को देगा। पार्टनरशिप अपने पार्टनर्स को पैसा देता है, तो कंपनी किसको देगा? अपने मालिक को पैसा देगा। तो मालिक को कैसे पैसा देता है? टू इंटरिम डिविडेंड, क्या बोले, इंटरिम डिविडेंड पेमेंट करता है। कुछ बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता है कि वो लोग पैसा लगाए हैं, कैपिटल लगाए हैं, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट, उससे ब्याज नहीं मिलता, डिविडेंड ही मिलता है। ठीक है, कंपनी के केस में सिर्फ डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को। टू आपका प्रपोज्ड डिविडेंड हो जाता है, डिविडेंड देंगे। ठीक है, और टू जो भी पैसा बच जाता है उसको आप कहाँ पे डाल देते हो? जनरल रिजर्व में डाल देते हो। और लास्ट में जो पैसा बच जाता है उसको आप क्या बोल देते हो? टू सरप्लस ट्रांसफर टू पी एंड एल, सरप्लस ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, टू सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। सभी को बात समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया है, आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट रिवाइज करवाया है, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसके बारे में अपन जानते हैं, ठीक है, जो अभी अपन 12th क्लास में पढ़े हैं। तो उस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरशिप के बजाय अगर कंपनी अगर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा तो कंपनी क्या क्या चीजें यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट करेगा? कंपनी जो है इंटरिम डिविडेंड देगा अपने शेयर होल्डर्स को, जैसे फर्म जो है सैलरीज और इंटरेस्ट और कमीशन देता है, वैसे ये लोग इंटरिम डिविडेंड देंगे और फाइनल डिविडेंड देंगे, प्रपोज डिविडेंड, जिसको फाइनल डिविडेंड भी इनको मिलेगा। उसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो जनरल रिजर्व में चला जाएगा। उसके बाद कुछ पैसा बचता है उसमें, उसको आप बैलेंस शीट में एज अ सरप्लस ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। ये आपका क्या है, पूरा पूरा इनकम स्टेटमेंट समझ लो। ठीक है, ये सेल्स हो रहा है, सेल्स से आपका प्रॉफिट आया, फिर आपका पीएनएल, पीएनएल से नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट के बाद जो भी आपने पेमेंट वगैरह किया उसके बाद आपके पास आया सरप्लस। ठीक है, तो अगर मैं इसको रीनेम करूं, ठीक है, अगर मैं इसको रीनेम करूं, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो सरप्लस है, ये सरप्लस कैसा सरप्लस है? सब कुछ बांट देने के बाद जो बच रहा है वो है सब कुछ, सभी लोगों को आपने खर्चे वगैरह दे दिया, अपने शेयर होल्डर्स को पैसे दिए, सब कुछ देने के बाद जो पैसा बच रहा है वो क्या है? सरप्लस है। तो इस पैसे को क्या मैं बोल सकता हूं, क्या प्रॉफिट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशंस, या प्रॉफिट ऑल अप्रोप्रिएशंस बोल देता है, आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस, सारा कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर्स को बांटने के बाद जो पैसा बच रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑल अप्रोप्रिएशंस। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, अप्रोप्रिएशन पढ़े हो ना, चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन कॉन्सेप्ट आप इसी साल में पढ़े हो, है ना? तो सारे अप्रोप्रिएशन देने के बाद जो पैसा है उसको अपन सरप्लस बोल सकते हैं। और अगर इससे पीछे जाके इस पॉइंट के, इसको अगर मैं दूसरा नाम दूं, क्या बोलूंगा? नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही है। नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशंस के पहला पैसा है, अप्रोप्रिएशंस के बाद ये है, तो अप्रोप्रिएशन के पहले ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशंस बोल दूं, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। ठीक, अगर इसका नाम ये है तो इसका नाम भी यही हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। क्या यहां तक बात समझ में आया सबको? हम क्या बोल रहे हैं भाई, नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट को आप क्या करते हो? शेयर होल्डर्स को, अपने मालिक लोग को पैसा बांट देते हो। जब पैसा बांट देते हो, सब कुछ बांट देने के बाद जो पैसा बचता है उसको सरप्लस बोलते हैं, या दूसरा नाम अगर मैं उसका बोलूं तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। अगर इन सब को मैं नहीं अप्रोप्रिएट कर रहा, अभी पैसा नहीं दिया हूं, तो क्या बोलूंगा? बिफोर अप्रोप्रिएशन। इसको भी क्या बोलूंगा? बिफोर अप्रोप्रिएशन। अब हमको पता है क्या कि इस पी एंड एल अकाउंट में ना दो टाइप की चीजें आते हैं।
देखो उससे पहले अगर बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे एक जन अभी बोले थे कि सर यहाँ पे जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, और P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है। कोई मेरे को बता सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क है? आ रहा हूँ हाँ। अच्छा, क्लास का एग्जांपल से कुछ बता सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? बोर्ड तो एसेट है मेरे भाई। इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके बिना क्लासेस हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। रेंट, रेंट उसके बिना क्लास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इनडायरेक्ट क्या है फिर? बुक्स और एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो सब क्या हो गया? इनडायरेक्ट है, उसके बिना भी जो है क्लासेस कंडक्ट हो सकते हैं। ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई खर्चा जिसके बिना, जैसे आप बोल रहे थे प्रोडक्शन नहीं हो सकता, या मैं बोलूं सेल नहीं हो सकता, जिसके बिना आप सेल्स नहीं कर सकते, है ना, अपना माल नहीं बेच सकते, उसको अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। और ऐसा चीज, ऐसे खर्चे जिसके बिना भी आप जो है बिजनेस कर सकते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, ये दो बाइफरकेशन तो हमको पता ही था, लेकिन इसके अलावा और भी बाइफरकेशन होता है। वो क्या होता है एक्सपेंसेस का? एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, ऑपरेटिंग मतलब जो ओवरऑल बिजनेस करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे हमारे क्लास का डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी रेंट। हमारे क्लास का इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? एडवर्टीजमेंट। ठीक, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे क्लास का, हमारे क्लास का जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी। ऑपरेट, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे लग रहे हैं वो सभी जो है वो सभी हमारे क्या बन जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन जाएंगे। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या ये बात सभी को समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए, सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब वो खर्चे जिसको मेरे को बिजनेस को चलाने के लिए लगेगा, सेल करने के लिए नहीं, बिजनेस को चलाने के लिए। तो इट इंक्लूड्स क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? बात क्लियर है? इसके अलावा कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपके ये हो गया, कोई एसेट हमने बेच दिया, नॉन ऑपरेटिंग। भैया मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास कोई एसेट पड़ा था उसको मैंने बेच दिया, उसमें लॉस हो गया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मैंने पैसा मेरे पास रखा हुआ था, मैंने बैंक में डाल दिया, एफडी में डाल दिया, पैसा आ रहा है, मेरे बिजनेस से पैसा कमा रहा हूं क्या? बिजनेस से पैसा नहीं कमा रहा हूं, इसलिए क्या बन जाएगा? वो नॉन ऑपरेटिंग बन जाए। समझ आ रहा है? हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को भी क्या मानते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन को भी आप नॉन ऑपरेटिंग मानते हैं। ठीक है, किसी से आप उधारी लेके बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिना उधारी लिए भी बिजनेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? बिना उधारी लिए भी आप बिजनेस कर सकते हो। ज्यादातर प्रॉब्लम कैश फ्लो में लोगों को यही आता है, सर इंटरेस्ट जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नॉन ऑपरेटिंग है? सर इट इज नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, भले ही आप उसको P&L में डाल रहे हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल रहे हो, फिर भी ये क्या है? एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माना जाता है। ठीक है, जैसे राइट ऑफ हो गया, कुछ एसेट्स आपने खरीदा था, वो एसेट्स अब क्या कर रहे हो आप? वो एसेट्स का वैल्यू खत्म हो जा रहा है, तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो आपको ये समझना है सर, कुछ चीजें जो है ऑपरेटिंग होते हैं, कुछ चीजें नॉन ऑपरेटिंग होते हैं हमारे ट्रेडिंग और P&L। मुझे बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी चीजें अपन डाल रहे हैं वो सब क्या है? ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है? सभी का सभी क्या है? ऑपरेटिंग है। ट्रेडिंग अकाउंट में सभी चीज क्या है? ऑपरेटिंग है। P&L में कुछ ऑपरेटिंग है, कुछ नॉन ऑपरेटिंग है। वो अपने को जैसे जैसे आगे अपन चैप्टर पढ़ेंगे अपने को समझ में आते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इसको मैं, अगर ऐसे ये लाइन अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन, तो यहां तक का अगर मैं इसको, ये जो नेट प्रॉफिट हमारा आया है, ये नेट प्रॉफिट को हम क्या बोल रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशंस। ठीक है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशंस बोल रहा हूं। ठीक है, अगर अगर मैं इसको यहां पे, इस पॉइंट पे अगर मैं इधर लाऊं,
इस नेट प्रॉफिट को यहाँ लाऊं, अगर ये सब जीरो होते हैं, अगर ये सब जीरो होते हैं और यहाँ लेकर आ जाऊं, तो क्या बोलूंगा मैं? नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्या ये नाम सूट कर रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है? नेट प्रॉफिट। ये सब क्या आइटम्स है? ये सब क्या आइटम्स है? ऑपरेटिंग की नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग अगर नहीं है, कुछ भी नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, तो मेरा नेट प्रॉफिट ये और ये क्या हो जाएगा? दोनों ही ऑपरेटिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे है, मान चलो कुछ नंबर्स है, कुछ वैल्यूज है भी, तो ये क्या हो जाएगा? इसको अपन क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये सब चीजों को अगर मैं P&L में डाल दूंगा, उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको क्या बोल दूंगा? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग बिफोर अप्रोप्रिएशन। मैं बस नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं आपको मैं ये बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पे ये तीन आइटम क्या है? ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है। ये तीनों, ये तीनों नॉन ऑपरेटिंग है सर, ये तीनों ही नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, तीनों ही नॉन ऑपरेटिंग क्या है? इनकम। ये क्या था? नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग्स को हटा दूं तो क्या बन जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को अगर मैं पूरा पूरा हटा दूं तो आपके पास क्या बचेगा? ऑपरेटिंग बचेगा। तो आपके पास क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर अप्रोप्रिएशंस। क्योंकि अप्रोप्रिएशंस क्या है? ये है डिविडेंड्स वगैरह जो है वो हमारे अप्रोप्रिएशंस होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अभी कहीं पे मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है। अगर डेप्रिसिएशन भी रहता है, मान के चलो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी रहता है, लो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है, या वहां पे नहीं, यहाँ पे डाल देते टू डेप्रिसिएशन, जस्ट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मुझे बताओ, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये तो क्लियर है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये ऑपरेट हो रहा है बोल के हम बिजनेस कर पा रहे हैं। ये अगर नहीं चलेगा तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर इसका जो वैल्यू में गिरावट है, ये क्या है? डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जरूर है, लेकिन हमारे कैश फ्लो के लिए डेप्रिसिएशन का कोई रेलेवेंस है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। तो अगर मैं एक स्टेप ऊपर इसके भी चले जाऊं तो क्या बोलूंगा? नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर अप्रोप्रिएशन एंड डेप्रिसिएशन एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप एक एक आइटम के पीछे जाते रहोगे तो क्या बन जाएगा? उस आइटम को एलिमिनेट करने के बाद वो चीज बन जाएगा। जैसे यहाँ पे जो आया, यहाँ पे हमारे पास क्या आया? नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस। फिर यहां से अगर इन सब चीजों को मैं ऐड बैक कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? बिफोर अप्रोप्रिएशंस। फिर अगर यहाँ पे आ गया ये बिफोर अप्रोप्रिएशन, बिफोर अप्रोप्रिएशन में मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दूं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी ऐड बैक कर दूं, क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर डेप्रिसिएशन, या आफ्टर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को भी ऐड बैक कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? तो यही चीज जो है, यही स्टेटमेंट जो है, इसको अगर मैं उल्टा लिखना चालू करूं, वही आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। यही स्टेटमेंट को मैं उल्टा लिख देता हूं। अब यहाँ पे देखो, अगले पेज में मैं उल्टा लिखता हूं। कहा सबसे पहले किससे स्टार्ट किए थे बताओ? सबसे पहले क्या था? नीचे नीचे है, इंटरमीडिएट के नीचे सबसे नीचे क्या था? सरप्लस था क्या? सरप्लस सबसे पहले क्या था? सरप्लस। सरप्लस को ही हम क्या बोले थे? क्या? नेट प्रॉफिट क्या? आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस बोले थे। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस, ये लो भाई, पहला आइटम। अब इसमें क्या क्या था? इसके ऊपर क्या था? सबसे पहले इसके ऊपर, जस्ट ऊपर क्या था? इसके ऊपर मैंने क्या बोला था? जो भी पैसा आता है, नेट प्रॉफिट आता है, सबसे पहले क्या देंगे?
रिजर्व सबसे पहले क्या देंगे, इंटरिम डिविडेंड, उसके बाद फाइनल डिविडेंड, उसके बाद पैसा बचता है कहाँ जाता है, जनरल रिजर्व। उसके बाद जो पैसा बच जाता है, रिजर्व के बाद जो पैसा बच जाता है वो कहाँ पे जाता है, सरप्लस में रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सरप्लस के बाद जस्ट बाद क्या आ जाएगा, ऐड क्या करेंगे, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के ऊपर क्या था बताओ, जनरल रिजर्व के ऊपर फाइनल डिविडेंड पेमेंट, हाँ फाइनल डिविडेंड पेमेंट, और फिर उसके ऊपर क्या था, इंटरिम डिविडेंड। अब बताओ क्या बोलूंगा इसको, ये सबको ऐड बैक कर देने से क्या आएगा, नेट प्रॉफिट है बिफोर एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिफोर एप्रोप्रिएशन। समझ में आ रहा है, हाँ। तो इन सबको मैं ऐड बैक कर दिया तो क्या आ गया, बिफोर एप्रोप्रिएशन। उसके बाद आ जाओ नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में सबसे लास्ट आइटम क्या लिखा था मैं, क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये लो भैया ऐड कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो, ठीक। फिर क्या था उसके बाद, उसके ऊपर लॉसेस राइट ऑफ, ठीक है, और एटसेट्रा इंटरेस्ट ऑन लोन्स वगैरह ये सब चीजें थे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक। और उसके बाद लेस क्या कर दूं, उधर जो था इनकम साइड में जो था लेस क्या कर दूं उधर, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसका नाम क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा नाम, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, बिफोर अप्रोप्रिएशन तो है ही, और क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन। फिर क्या करूं, डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर देंगे, ये लो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशंस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हेलो, हाँ, यही तो आपको चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यही अपने को चाहिए रहता है। लेकिन इसके अलावा भी दो चार आइटम होते हैं जिसको अपने कंसिडर करना है, जो कि हम पी एंड एल में नहीं कंसिडर करते। ट्रेडिंग अकाउंट में एक चीज था आपको याद होगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, वो दोनों का जो डिफरेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। और बाकी कुछ वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी होते हैं। तो वर्किंग कैपिटल यहां तक का जो अगर मैं बोलूं तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल का इंफॉर्मेशन देगा तो आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, ऐड और लेस यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको, या मैं उसको ऐड लेस वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिख देता हूं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्वेश्चन आएगा तब अपन करेंगे इसको। अब ये क्या बन गया, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और लास्ट एक चीज और होता है, वो होता है सर, यहाँ पे आपने प्रोविजन फॉर टैक्स ले लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब इस साल जो टैक्स लायबिलिटी आने को था, लेकिन पिछले साल का टैक्स आप इस साल पे करोगे नहीं करोगे, पिछले साल का टैक्स इस साल पे करोगे। थोड़ा सा मैं आपको इस बात को समझाता हूँ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपका जो फाइनेंशियल ईयर रहता है ये कहां से स्टार्ट होता है, अप्रैल से मार्च तक का, अप्रैल से मार्च तक का आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। और उसके बाद अगला साल चालू हो जाता है अप्रैल से मार्च, ठीक है। अब होता क्या है कि भैया हमारे जो देश का जो टैक्सेशन लॉज है, टैक्सेशन का जो लॉज है वो क्या बोलता है भैया, आपको इस साल जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है,
आपने इस साल जो भी प्रॉफिट कमाया है उसको आप इस साल पेमेंट करोगे। कब? सितंबर में पेमेंट करोगे। इस साल के सितंबर में पेमेंट करोगे। समझ में आ रहा है? नियम क्या है? हमारे देश का नियम है, इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके बाद आपको 6 महीने का समय दिया जाता है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे अपना टैक्स पेमेंट करोगे। टैक्स पेमेंट करोगे पहला चीज, और अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करोगे। यहाँ पे सरकार को पिछले साल का पूरा पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा कंपनीज एक्ट जो बोलता है वो बोलता है भैया यहाँ पे मीटिंग होना चाहिए, जनरल मीटिंग होना चाहिए। साल खत्म हुआ, पिछला साल का जो भी डिटेल्स है उसको यहाँ पे शेयर होल्डर के साथ डिस्कस करना है। इसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग भी यहाँ पे होता है, अगले साल होता है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक है इनकम टैक्स का कंप्लायंस और एक है कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस। ये दोनों हमारे लिए इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट है। ये दोनों हमारे लिए इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो ये दो चीज का ध्यान रखना। इस साल का टैक्स यहाँ पेमेंट होगा। और जनरल मीटिंग में होता क्या है? किसी को आइडिया जनरल मीटिंग में क्या होता है? कंपनी की जनरल मीटिंग में क्या होता होगा? प्रॉफिट बताते होंगे शेयर होल्डर्स को, और कंपैरिजन करते होंगे, और कुछ? फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नए स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, देखिए आप ध्यान रखो, एनुअल जनरल मीटिंग में ना शेयर होल्डर्स आते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में कौन आता है? शेयर होल्डर्स। ठीक है, और शेयर होल्डर्स को हर एक डे टू डे एक्टिविटीज बताने की जरूरत होती है क्या? उन लोगों को क्या चाहिए? बस उन लोगों को चाहिए पैसा भाई। उन लोगों को चाहिए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बताओ। ठीक है, अगले कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेना है तो बताओ, हम उसमें वोटिंग कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो एक बात को यहाँ समझना, क्या होता है, ये साल खत्म होता है, पूरा कंपनी कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। पूरा कंपनी कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और मालिक जो है घर में बैठे रहते हैं। जब साल खत्म होता है तब मालिक को बुलाते हैं, बोलते हैं भैया देखो इस साल हमने ये प्रॉफिट कमाया। कौन बोलता है? किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है। किसको? शेयर होल्डर्स को, हमने इतना प्रॉफिट कमाया है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसी टाइम पे अपने मालिक लोग को बोलता है, हम आपको इस साल के प्रॉफिट में से इतना परसेंटेज प्रॉफिट प्रपोज कर रहे हैं एज अ डिविडेंड। ठीक है, उसको बोलते हैं डिविडेंड प्रपोजल। ठीक है, डिविडेंड प्रपोज करता है जो यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, वो लोग बोलते हैं हम आपको इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। उस चीज को एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं। ठीक है, हम लोग को इतना परसेंट मंजूर। ठीक है, उस प्रपोजल को क्या करेंगे वो लोग? अप्रूवल करेंगे। 10% का 5% कर देंगे, बढ़ाएंगे, कम करेंगे, जो भी है, या फिर एज इट इज अप्रूव कर देंगे। ठीक है, अब अप्रूव करने के बाद क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग के 30 दिन के अंदर वो डिविडेंड का पेमेंट होता है। वो डिविडेंड का पेमेंट होता है। ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, स्टेप्स प्लीज ध्यान रखो। ये साल का प्रॉफिट कमाते हो, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, इसके ऊपर जो टैक्स बनता है, उसका टैक्स का आप प्रोविजन पीएनएल में डाल देते हो। उसका प्रोविजन जो है आप पीएनएल में डाल देते हो। लेकिन इस ये प्रोविजन का पेमेंट कब करते हो? एक्चुअल में पेमेंट इस साल करते हो। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो जब भी पेमेंट होगा, कैश आएगा कि जाएगा? कैश जाएगा। और हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो जब भी कैश जाएगा तो हमको उससे लेना देना रहेगा। तो टैक्स पेमेंट अगर यहाँ पे हो रहा है तो उसका इफेक्ट मेरे को लेना पड़ेगा कैश फ्लो में। और वैसे ही डिविडेंड पेमेंट, यहाँ पे आप प्रॉफिट कमाए हो जिसका डिविडेंड आप अगले साल यहाँ पे दे रहे हो, तो वो डिविडेंड का भी पेमेंट का जिक्र होगा या नहीं होगा? डिविडेंड पेमेंट भी जो है वो भी आप अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको भी कंसिडर करोगे। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा इस साल का? हम जैसे मान के चलो, हम जैसे बना रहे हैं 24-25 का। 24-25 का अगर मैं क्या बना रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो उसमें क्या होगा? 23-24 का डिविडेंड पेमेंट होगा और 23-24 का टैक्स पेमेंट होगा। अरे बात समझ में?
पिछले सालों का डिविडेंड पेमेंट और पिछले सालों का टैक्स पेमेंट यहाँ पे कंसिडर करना है। सिंपल से क्लियर है, सभी को बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे लास्ट फाइनल सभी हमने सारा चीज कर लिया। हमने सबसे लास्ट स्टेप क्या लिया, सरप्लस लिया। सरप्लस से ऊपर आके हमने क्या बोला, बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशंस, हमने जनरल रिजर्व को ऐड कर दिया, हमने सारे डिविडेंड्स को, दोनों टाइप के डिविडेंड्स को हमने ऐड बैक कर दिया। तो क्या आ गया, बिफोर अप्रोप्रिएशन। बिफोर अप्रोप्रिएशन में हमने क्या कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, सॉरी, तो पहले प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर दिया और फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इनकम्स को, सॉरी, एक्सपेंस को ऐड किया और इनकम्स को लेस किया। तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन। उसके बाद मैं क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। तो क्या आ गया, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर क्वेश्चन में इसके बाद अगर वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी अपन लेंगे, क्योंकि इसमें भी कैश फ्लो होता है। कि कैसे होता है ये अपन क्वेश्चन आएगा तब समझेंगे। उसके बाद फाइनल आपके पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब लास्ट जो लेस करना रहता है, लास्ट जो पेमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, पिछले साल का टैक्स पेमेंट जो हुआ है वो यहाँ पे माइनस करना रहेगा, टैक्स पेड। टैक्स पेड जो है, पिछले साल का जो टैक्स है वो आप इस साल पेमेंट करते हो। और उसके बाद आता है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सभी बात समझ आ रहा है। सर आप बोलोगे, आप तो बोलोगे सर आपने दो बात बताया था, एक तो टैक्स पेमेंट होता है और एक डिविडेंड पेमेंट होता है। तो सर ये जो फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है, ये वही डिविडेंड की बात हो रही है। फाइनल डिविडेंड पेमेंट लिखा है इसलिए मैंने, बात समझ में आ रहा है। ये फाइनल डिविडेंड पेमेंट है, ये डिविडेंड पेमेंट। और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम मतलब उस साल जो प्रॉफिट कमाया उसको उसी साल बांट देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे ये साल का मैं कैश फ्लो बना रहा हूँ, ये साल का डिविडेंड इसी साल बांट दिया, इसी साल इस मार्च के पहले ही वो पैसा पे हो गया, तो वो उसको क्या बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इस साल का पैसा अगले साल अगर पेमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये जो फाइनल डिविडेंड रहेगा, हमेशा ये जो फाइनल डिविडेंड रहेगा ये कौन सा रहेगा, ये प्रीवियस ईयर का रहेगा, जैसे टैक्स पेमेंट पिछले सालों का रहेगा। क्या आप लोग को समझ में आया, क्या आप लोग को ये फॉर्मेट अब इजीली बन जाएगा आप लोगों से। हाँ, फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लाइन बाय लाइन ये याद नहीं करना है सर इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। आप ये चीज देख लो बस, आपके पास ये वाला स्टेटमेंट है, ये तो आप लोग को आता है, 11th 12th में आप पढ़े ही हो। आप 11th और 12th में दोनों में ये पढ़ लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बस क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए इसको उल्टा कर देना है, यहां से स्टार्ट करना है और फिर अपने को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पहुंचना है। समझ में आ रहा है सभी को। हाँ, तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा भाई। तो मैं अभी चाहूंगा कि आप लोग पहले ये फॉर्मेट लिखो, ठीक है, पहले ये फॉर्मेट, उसके बाद वो फॉर्मेट, दोनों चीज आपके पास आ जाए, उसके बाद जो है अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। हाँ, क्या हो गया रिद्धि, सो रहे हो, नींद आ रहा है, पहचान में आ नहीं आ रहा हूँ क्या मैं। अरे आप कल उसके, ज्योत्सना, ज्योत्सना है ना उसका नाम, हाँ, आपकी फ्रेंड है वो, कैसे है? वो तो छोटी है क्या आपसे, सेम क्लास की है। अच्छा, मेरी पढ़ो घर के सामने रहते हो लोग इसलिए मैं आपका स्टेटस देखा तो मेरे को। चलो, लो भाई, ट्रेडिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करो, ट्रेडिंग एक्टिविटी। और जैसे ये थोड़ा सा ही कचड़ा हो गया, तो आप इसको पहले डेप्रिसिएशन लिखना, उसके बाद जगह देना, उसके बाद ऐसे करके, ठीक है। तो इसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे, अभी हमने फॉर्मेट का डिस्कशन कर लिया।